स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो टॉपिक है हमारा रियल नंबर, जो कि क्लास 10th से है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये है रियल नंबर। तो रियल नंबर में पहली एक्सरसाइज के लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और पहला जो कंसेप्ट है वो हमारा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और सेकंड जो कंसेप्ट है वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इसमें दो चीज़ें हैं, देखो, एक लेमा शब्द है और एक एल्गोरिथम शब्द है। लेमा का अर्थ होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक ऐसी प्रूव्ड स्टेटमेंट जो होती है, जो कि दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में सहायता करती है, वो लेमा होती है। और एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो हम एक स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं एल्गोरिथम। जैसे सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स का प्रयोग करते हैं वो होते हैं हमारी एल्गोरिथम। तो देखो, पहला है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, समझते हैं। देखो, यूक्लिड डिवीज़न लेमा समझने के लिए मैं आपको एक पहेली देता हूँ, ठीक है। NCERT में ही अपने में लिखी हुई है। तो देखो, एक बार क्या होता था कि एक नल्ला इंसान जा रहा था और एक ट्रेडर था जो कि अपनी अंडे लेके जा रहा था। तो नल्ले इंसान ने क्या करा कि उससे बहस की, और बहस में लड़ाई हो गई, और लड़ाई की लड़ाई में वो अंडे उसके तोड़ दिए, उसकी ट्रे में जितने भी थे। तो उसने क्या किया कि पंचायत बुलाई। अब पंचायत बुलाई तो पंच ने बोला कि एक बात बताओ, तुम्हारे जो स्टेटमेंट है, पंचायत बुलाई और उसने बोला कि ऐसा करो पंच साहब, कि प्रधान जी, कि ये जो अंडे टूटे हैं मेरे, ये इससे दिलवा दो और कोई दिक्कत नहीं। फिर पंच से पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे अंडे कितने थे। तो उस इंसान ने एक चीज़ कही थी कि इफ़ काउंटेड इन पेयर्स, अगर हम जोड़े में अगर उनको काउंट करूँ मैं, तो एक रिमाइंडर बचेगा। और मैं 3-3 करके उनको काउंट करूं तो 2 रिमाइंडर बनेगा। 4-4 करके काउंट करूं तो 3 रिमाइंडर बचेगा, हैं। और 5-5 करके काउंट करूं तो रिमाइंडर 6 बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। और 6-6 करके करूं तो 5 रिमाइंडर बचेगा। और 7 करके मैं काउंट करूं तो कुछ नहीं बचेगा। कहने का अर्थात, अगर मैं 2 पेयर में करूँ, मतलब 2 पेयर्स में करूँ, 2 के पेयर में कर दूँ, मतलब 2 पेयर, तो तो कितने बचेंगे? तो बचेगा हमारे पास 1 अंडा बचेगा। और मैं 3 के उसमें कर दूँ तो 2 अंडे बचेंगे। और 4 के में कर दूँ तो 3 अंडे बचेंगे, ठीक। 5 के में कर दूँ तो 4 अंडे बचेंगे। 6 के में कर दूँ तो 5 अंडे बचेंगे। और 7 के में कर दूँ तो 1 भी अंडा नहीं बचेगा। और उसने एक और चीज़ कही कि मेरी ट्रे में 150 अंडों से ज़्यादा अंडे आ ही नहीं सकते। तो इसका कहने का अर्थात ये था, अब पता करना होगा हमको कि उसकी ट्रे में कितने अंडे थे, ठीक है। तो इसके लिए देखा कि 700, मतलब 150 से ऊपर तो अंडे हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो देखो, 7 के टेबल में 150 कितनी बार में आता है, 150 से कम कितनी बार में आते हैं, 700 से 150, वो 150 से कम वो कौन सा नंबर है जिस नंबर पर ये सारी कंडीशन फुलफिल करती हैं। तो एक नंबर है 119, ठीक है। 119 एक नंबर है जहाँ पर ये जो सारी कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस फॉलो कर, सारी की सारी कंडीशन इस पे प्रूफ हो जाती हैं। तो बाद में पता लगा कि 119 अंडे थे। इसी तरीके से अब देखो, इसी तरीके से यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो कहता है, देखो, यूक्लिड डिवीज़न का सीधा कहना है कि A = BQ + R, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो R है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। अब देखो, 0 से R जो है वो 0 से बड़ा होगा। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो हमारा है
ये जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 6th में भी पढ़ा हुआ है, एंड इवन हमने इसको उसमें भी पढ़ा हुआ है 4th क्लास में, 5th 4th 6th 7th तक हमने ये आसानी से पढ़ा है। जिसमें क्या करते थे हम कि क्वोशिएंट होता था, रिमाइंडर होता था, डिवाइडेंड होता था, डिवाइज़र होता था, तो उन सबको हम जब लिखते थे, जो पूरा जो नंबर आता था उसका एक फॉर्मूला बनता था जिसमें हम रिमाइंडर ऐड करते थे, वही फॉर्मूला है ये। अब हम ए और बी क्यू और इन सब के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको ये करना है। तो इसमें ये फॉर्मूला आ गया। अब इस स्टेटमेंट को मतलब प्रूव करने के लिए, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जितने भी मेथड लगेंगे, उन मेथड्स का जितने भी स्टेप्स लगेंगे, उन स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। और ये जो स्टेटमेंट आई है ये हो गई हमारी लेमा, ये हो गई हमारी लेमा। जैसे अब देखो इसी के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इसी के बिहाफ पे एक एग्जांपल या फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर हम बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हमसे कहा जाए कि भाई 455 और 42 का इन दोनों का LCF निकाल के दिखाओ, ठीक है। हम छोटी क्लास में HCF किस हिसाब से निकालते थे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। छोटी क्लास में हम कैसे निकालते थे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। देखो अब इसे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो जैसे हमसे बोला गया कि 455 का और 42 का HCF निकालो। छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे कि 455 किया, ये अंदर किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमको ये 10 बार में मिला कितना, 420, ठीक है। 455, ठीक। अब ये हमारे पास कितना आ गया, 35 बच गया। अब हम क्या करते थे, इस 42 को यहाँ लिख लिया करते थे, 42 लिख लिया करते थे। अब ये एक बार में गया 35, ये बच गया 7। अब इस 35 को यहाँ लिख लिया करते थे और ये गया 7 5 35, ठीक है। ये हो जाता था 0। तो ये वाला जो नंबर हमारा आता था ये सबसे बड़ा हमारा HCF होता था। यही हमारा नंबर जो होता था ये HCF होता था। प्रोसेस वही है, लिखने का तरीका अब इस वाली स्टेटमेंट में बदल गया है। हमने पहले क्या करा था, हमने इसमें क्या करा, 455 लिखा है। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, A = BQ + R लिखा था, है ना। A = लेमा में क्या लिखा था, A = BQ + R। अब देखो A यहाँ पर क्या आ गया, 455। B क्या आएगा यहाँ पे, B जो है वो हमारा 42 है, ठीक है। अब Q क्या है यहाँ पर हमारे लिए, Q जो हमारा क्या है, Q आएगा हमारा 10, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना बचा था, 35, ठीक है। ये रिमाइंडर हमारे पास आया था 35। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 42, नेक्स्ट स्टेप में हमारा 42 आएगा यहाँ, और अंदर क्या है वो किससे हमने डिवाइड किया है, 35 से। कितनी बार में, 1 बार में। रिमाइंडर कितना आया था, 7। इसका अगला स्टेप क्या होगा हमारा पास, 35, 7 से किया 5 बार में और 0 आ गया। हाँ, जब तक 0 नहीं आता तब तक आंसर नहीं आता। तो जैसे ही 0 आ जाए वैसे ही हमारा HCF निकल जाता। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया, 7। तो कहने का अर्थात ये है कि कभी भी जब ये जो पेयर बने हमारे 7 और 35 का भी HCF क्या होगा, 35 होगा। 35 का और 42 का HCF क्या होगा, वो भी 7 होगा। 42 का और 42 और 455 का HCF कितना होगा, वो भी 7 होगा। तो इन सब का HCF क्या होगा, 7 होगा। तो ये देखो, अब ये जो 3 स्टेप आए हैं, इन स्टेप्स को हम बोलेंगे एल्गोरिथम, और इन स्टेप्स को बोलते हैं एल्गोरिथम। और ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लेमा। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लेमा। तो यही है हमारे इसका कंसेप्ट। और अब हम चलते हैं एक एक करके अपने एक एक करके एग्जाम्पल्स पे। देखो अपनी NCERT किताब में जो पहला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वो उसमें लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल जो है मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप देखो उसे, किताब खोलो अपनी। किताब में लिखा हुआ है कि यूज इक्वल डिवीजन
एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052। HCF निकालना है हमको किस किस का, HCF निकालना है 4052 एंड 12576 12,776 का और 4052 का हमको HCF निकालना है। अब इस HCF को निकालना है। अब हमें इसमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो क्या उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12,576 क्या है, बड़ा है किससे, 4052। तो पहले स्टेप के लिए ए क्या हो गया, ए ये हो गया। अब बी क्या हो गया, बी ये हो गया, है ना। हमको ए मिल गया, बी मिल गया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर कि r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है और या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या है कि 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो है हमारा किससे, b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। 0 के बराबर 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। इस हिसाब से a क्या हो गया यहाँ पर हमारे लिए 12,576 और b हमारे पास है 4052। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, जो नंबर है हमारा 3, उसके बाद रिमाइंडर हमारा बचेगा 420, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 420। अब 420 जो है वो, अब हमें हमेशा क्या करना होता है, हमको इसमें करना होता है कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है इस रिमाइंडर को 0 तक लेके जाना होता है। तो इसका तब तक हमको ये वाला प्रोसेस करना पड़ता है जब तक ये जो रिमाइंडर है ये 0 ना आ जाए। तो अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है ये हमारा बन जाएगा a, ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा b। तो अब a क्या हो गया हमारे पास 4052, ठीक है, और b क्या हो गया 420, और इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के रिमाइंडर हमारे पास आएगा 272। अब देखो अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब अगला स्टेप, इसके बाद फिर अगला स्टेप, उसके लिए क्या होगा, a हो जाएगा हमारे पास क्या ये, और b हो जाएगा ये, ठीक। a तो हमारे पास ये हो गया, b ये हो गया। अगले स्टेप के लिए अगला स्टेप हमारा क्या होगा 420, जो कि 272 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 272 से एक बार हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 148 रिमाइंडर आ गया। अब देखो अभी भी 148 है, अभी भी नहीं हुआ, मतलब स्टेप अभी आगे और बढ़ेगा, अभी स्टेप और आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए ये a हो गया और ये b हो गया। अब दोबारा 272 बराबर कितना होगा, 272 बराबर 148 इंटू 1, और एक बचेगा हमारे पास 24 बच जाएगा रिमाइंडर। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगले के लिए फिर दोबारा a ये हो गया, ये b हो गया। फिर अगला स्टेप जो हमारा होगा वो 148 को a मानेंगे, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 124 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा हमारा बचेगा कितना, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 148 इंटू ये 24 बच गया, 24 को 148 मिनट, हाँ 148 124 हाँ 148 जब हमने किया इसको तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा 148 वाले में, 148 वाले में हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, इसमें बचेगा 124 बचेगा। तो अब हमारे पास 148 है, इधर 124 से किया, 124 को 1 से किया, यहाँ 1 से किया हमने 124 को, बच गया हमारे पास कितना 24, ठीक 24 बच गया। अब ये 124 ये,
अब देखो, अब हम दोबारा अब 124 को दोबारा करेंगे तो अब इसका देखो 24 से करेंगे, ये 5 बार में, फिर 4 बच गया। मतलब ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमको करते चले जाना है। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो 24 होगा, 4 के टेबल में। अब हम 24 है 4 के टेबल में देखेंगे, 4 के टेबल में आ गया हमारा 6 बार में, ये हो गया 0। अब यहाँ पर जैसे ये 0 हो जाए तो ये जो नंबर आया है हमारे पास, ये जो नंबर आया है हमारे पास, ये जो नंबर होता है ये होता है हमारा HCF। ठीक है, तो जब तक हमारे ये ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये 0 ना आ जाए यहाँ पर, तब तक हमको ये करना पड़ता है। तो करते चले जाते हैं, लास्ट में आंसर आ जाता है हमारा। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं अपना। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो कहता है कि भाई एक काम करो, वो बोलता है कि शो करो कि सो दैट, वो कहता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, देखो अभी वो कहता है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होंगे, पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो 2q के फॉर्म में प्रूव करके दिखाओ, और पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं ये, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हैं उनको 2q प्लस 1 की फॉर्म में प्रूव करके दिखाओ। हमने कहा चलो ठीक है भाई, प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब मान लो a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मान लो लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर और b को मान लो 2। तो यूक्लिड डिवीजन के हिसाब से, यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से, यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस r, a इज इक्वल टू 2q प्लस r है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से क्या होगा, और जहाँ पर की जो q की वैल्यू जो है और यहाँ पर जो q की वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है, लेकिन r जो है, जो r है यहाँ पर, वो r जो है हमारा वो 0 के बराबर है, और r जो है 1 के बराबर हो सकता है। q जो है वो 0 से छोटा है, r जो है वो 0 के बराबर या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर क्यों, क्योंकि देखो अगर 2q है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर 2q प्लस 1 है तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 1 होगा। अच्छा जी, बिकॉज ये ऐसा इसलिए है क्योंकि रिमाइंडर 0 जो है वो r से बड़ा है, वो r जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। इस हिसाब से, इसी वजह से a जो है 2q भी हो सकता है और 2q प्लस 1 भी हो सकता है। देखो रिमाइंडर जो 2 से कम हो सकता है, मतलब कि 1 हो सकता है, और रिमाइंडर 0 से बड़ा रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता, 2 से छोटा हो सकता है। रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो मतलब कि 2q प्लस 0 है ना, और 2 से छोटा है मतलब 1 भी हो सकता है, तो 2q प्लस 1। तो मतलब यहाँ पे हमारा ये प्रूव होता है कि
पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं और पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 2q प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। सेम इसी तरीके से हमारा थर्ड एग्जाम्पल है और फोर्थ एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है, फोर्थ एग्जाम्पल जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि अ स्वीट सेलर, एक स्वीट सेलर एक मिठाई वाला है जिसके पास 420, जिसके पास क्या है 420 काजू की बर्फ़ी हैं, ठीक है, इसके पास 420 काजू की बर्फ़ी हैं और 130 बादाम वाली बर्फ़ी हैं, ठीक है, बादाम वाली बर्फ़ी हैं। अब वो कहता है शी वांट्स टू, एक स्वीट सेलर, शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। वो उनको इस हिसाब से सचना चाहती है कि हर एक लाइन में बराबर, इन सच अ वे दैट स्टैक्स सेम नंबर दे टेक अप इन द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। इस हिसाब से रखना चाहते हैं कि सेम लाइन में सेम नंबर रखे जाएं और इस हिसाब से उनको मतलब कहने का अर्थात ये है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। मतलब एक लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कितनी रख सकते हैं, इस हिसाब से उसका कहने का अर्थात है वो उन बर्फीज को इस हिसाब से रखना चाहती है कि वो जो ट्रे बनी हुई है उस ट्रे में आराम से आ जाए। तो ये बताओ एक लाइन में हम सबसे ज़्यादा कितनी बर्फियाँ रख सकते हैं। तो साफ दिख रहा है जब सबसे ज़्यादा की बात आए, ध्यान रखना, जब ज़्यादा की बात आए, सबसे ज़्यादा की जब बात आती है तो हम हमेशा HCF निकालते हैं और जब सबसे कम की बात आती है तो हम LCM निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको HCF निकालना पड़ेगा। अब HCF निकालने का वही तरीका दोबारा लौट के वही जो हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हिसाब से, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इनमें, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ग्रेटेस्ट नंबर इनका जो हो गया वो है हमारा 420, किससे बड़ा है 130 से, 420 130 से बड़ा है। तो अब ये तो हो गया A और ये हो गया B। अब यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके हिसाब से क्या होगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर कि R जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या फिर B से छोटा होगा, ठीक है। तो हम इसी के हिसाब से रखते हैं। 420 हमने रख लिया यहाँ A की जगह पर और 130 रख लिया यहाँ इसकी जगह पर और हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। देखो 30 आया मतलब 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया तो आगे फिर चलेंगे हम। अब A हो गया ये और 30 से हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया 4 बार में, तो बच गया फिर कितना 10। देखो 30 को 4 से किया 120, 10 बच गया, रिमाइंडर 10 आ गया। 130 को 3 से किया फिर रिमाइंडर 30 आ गया। फिर अब देखो अभी भी नहीं आया, अगले वाले में हमारा होगा 30 और 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 बार में जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। अब देखो ये 10 आया है ना, ये 10 आया। अब हमको क्या मिल गया, सो द HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब एक लाइन में 10 बर्फी रखी जाएंगी, एक लाइन में 10 बर्फी रखी जाएंगी। तो ये थे हमारे 4 एग्जाम्पल। और इसी तरीके से देखो एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज 1.1 में देखो, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सेम यही तरीका हमें यूज़ करना है कि पहले वाला यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा करके पहले वाले में 135 का और 225 का हमें निकालना है और दूसरे वाले में 196 का और इनका निकालना है। तीसरे वाले में देखो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, जस्ट सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एकदम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है। फिर उसके बाद देखो अगला तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या है,
An army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? What is the maximum number? मतलब maximum की बात आ रही है। तो देखो अब 616 मेंबर हैं, 616 मेंबर इज टू बी मार्च, किसी भी एक मार्च में एक परेड होने वाली है, उसमें 616 जवान लगेंगे और एक किसी बैंड के पीछे 32 नंबर लगे। एन आर्मी बैंड ऑफ 32 नंबर्स इन अ परेड, और एक आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स लगेंगे। देखो आर्मी कॉन्टीजेंट 616 मार्च इज टू बी मार्च बिहाइंड एन बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, किसी परेड में 32 मेंबर्स का जो बैंड है उनके पीछे परेड में लगेगा। तो द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब दो ग्रुप्स को हमें मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है। तो जैसे ये हमने ये वाला क्वेश्चन जो किया था, ये बर्फी वाला, सेम इसी तरीके से इस वाले में भी हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फिर उसके हिसाब से ए की वैल्यू बी की वैल्यू रख करके उसका एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो ये होगा जस्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह, ये होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह। और क्वेश्चन नंबर 4 जो करना है वो हम आपको करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। मतलब किसी भी, कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें शो प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है उसको हम 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम 3m और 3m1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो पहले हम मानते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b को मानते हैं 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, देन a इज इक्वल टू 3q, देन a इज इक्वल टू 3q प्लस r फॉर सम इंटीजर q इज इक्वल टू 0। देखो जो यहाँ पे q की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी, एंड और जो r है, r क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 0 r जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन 3 से छोटा है, देयरफॉर इसीलिए a इज इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो अब हम वो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a। अब a का स्क्वायर कर देंगे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, 9q का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका होगा हमारा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है, और इसका हो जाएगा हमारा 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन लिया मैंने, ये हो गया हमारा 3 कॉमन लिया तो 3q का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या होगा कि देखो 3q प्लस 2q प्लस 1 लिख सकते हैं, 3q प्लस 2q प्लस 1, 3 कॉमन लिया तो हमने, है ना, 3 अगर कॉमन लिया इसमें से भी हमने 3 कॉमन लिया तो ये लिख सकते हैं हम, इसको इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये लिख सकते हैं। और इस वाले में क्या होगा कि हम 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारा 3q प्लस 4q
+1 ठीक है, ये +1 हो जाएगा। और अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × K1 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × K2 + 1। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 × K2 + 1, ये लिख लिया। अब देखो जैसे कि अब हमने देखा कि a² = 3 का स्क्वायर और 3q + 1 का स्क्वायर और 3q + 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये था। तब a² को हमने ये सब जो था ये जब हमने रखा खोल के, तो ये देखो ये यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा क्या, 9q² और 9q² + 6q + 1 और 9q² + 12q + 4, ये आया, ठीक है। फिर उसमें से भी हमने कॉमन लिया था जब, देखो अब इसमें से दोबारा वही चीज़ सेम कॉमन लेंगे अगर हम, देखो दोबारा हमने इसमें से कुछ कॉमन लिया, यही चीज़ें इसमें से फिर दोबारा कॉमन लिया, तो अब ये दोबारा क्या आ गया, 3 × 3q का स्क्वायर और 3 × 3q का स्क्वायर + 2q और वो +1, फिर और 3 × 3q का स्क्वायर + 4q + 1 + 1। अब यहाँ भी देखो सेम वही चीज़ें आ गई, 3k1 और 3k2 + 1 और 3k3 + 1, यहाँ भी ये चीज़ें आ गई सारी सेम, ठीक है। जो हमारी यहाँ आई थी, जो हमारी यहाँ चीज़ें आई थी वही यहाँ आई हैं। तो कहने का अर्थात ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेयर के, यहाँ पर क्या है, वेयर k1 k2 और एंड k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और इनको हम लिख सकते हैं, hence it can be said that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m + 1, 3m और 3m + 1, मतलब कहने का अर्थात हम किसी भी इंटीजर्स को 3m और 3m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, जैसे पहले वाले में क्या था कि हमने फोर्थ वाले में क्या था कि स्क्वायर बताया था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिसमें कि जिसको प्रूव करके दिखाना था कि वो 3m + 1 के फॉर्म में है। अब इस वाले में प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m, प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m + 1, 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ हमको प्रूव करके दिखानी है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हमारा वही जो हम पहले करते चले आए थे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b को मान लिया हमने 3, b को मान लिया 3। तो देखो अब a क्या हो गया, 3q + r, जहाँ पर जो q है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और जो r है वो क्या है,
3 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, अब therefore every number can be represented as these 3 फॉर्म्स। ठीक है, इन 3 फॉर्म्स में हर नंबर को लिखा जा सकता है। तो देखो पहला केस 1 लेते हैं हम। ठीक है, जिसमें कि when a इज इक्वल टू 3q, जब a जो है वो 3q है तो क्या होगा, देखो a का क्यूब क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, और ये 3q का क्यूब क्या हो जाएगा 9 इंटू 3q का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 27 का क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। और इसको हम मान लेते हैं जो 3q क्यूब है, जो इसको हमने मान लिया 9, इसको मान लिया m। ठीक है, ये हो गया। where m is an integer, when m is an integer such that m is equal to 3q का क्यूब, m जो है वो 3q क्यूब है। ठीक है, अब देखो अगला केस है, केस 2 देखते हैं। ठीक है, केस सेकंड है हमारा, जब हम a को 3q प्लस 1 मानते हैं, 3q प्लस 1 मानते हैं, तो क्या हो a क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 27, a क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 27 a क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, देन उसके बाद अगला स्टेप में जो हमारा आएगा वो 9 हमने कॉमन लिया, तो ये हो गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज प्लस 1। ठीक है, अब इस पूरे की जगह पे हमने m मान लिया, अब हमने इस पूरे की जगह पे m मान लिया, तो ये हो गया 9m प्लस 1। ठीक है, अब केस थर्ड देखो अपना, केस थर्ड में क्या होगा कि जब हमने a को माना है 3q प्लस 2, ठीक है, तो a क्यूब क्या होगा हमारा 3q प्लस 2 का क्यूब। अब a क्यूब क्या होगा 27q क्यूब प्लस 54q क्यूब प्लस 36q प्लस 8। अब a क्यूब जो होगा, अब इसमें से 9 कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस, यहाँ स्क्वायर है, प्लस 4q प्लस 8। ठीक है, नाउ अब देखो इस पूरे की जगह पे हमने मान लिया m, तो ये हो गया 9m प्लस 8, ये हो गया 9m प्लस 8। यहाँ पर अब क्या हो गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, therefore the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यही थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।